24 घंटे में परशुराम और बलराम ने लिया चिंटू की मौत का बदला। हालांकि चिंटू अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत मौत के बहुत ज्यादा करीब है। और जब परशुराम को पता चला कि इन सारी ही चीजों के पीछे शीतल और मनीष दीक्षित का हाथ है, उसी वक्त परशुराम ने एक शपथ ले ली। परशुराम ने कसम खाई कि आने वाले 24 घंटे के अंदर मैं शीतल को गोलियों से छल्ली कर दूंगा। और उसके बाद नंबर आएगा मनीष दीक्षित का, उसके बाद उसकी बेटी आराध्या का, और उसके बाद करण कुलकर्णी के बेटे कबीर कुलकर्णी का, और आखिरी में वह माफिया डॉन यानी करण कुलकर्णी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि परशुराम और बलराम ये दोनों ही मनीष दीक्षित और आराध्या को पकड़ के सीधे अपने हेड ऑफिस ले आते हैं, जहाँ पर यह गुनहगारों से पूछताछ करते हैं। उसी वक्त मनीष दीक्षित को बिठाया जाता है और शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम अपने असली रूप में आ जाता है। परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान तक था। वह चिल्लाते हुए मनीष दीक्षित से कहता है कि मनीष दीक्षित, मुझे अभी के अभी बताइए कि वह कार कौन चला रहा था, आपने वह कार किसको दी, और क्या चिंटू को गोली लगने के पीछे आपका कोई हाथ है? देखना, मुझे सच सच बताना, नहीं तो ये शिव प्रसाद देशमुख का असली रूप देखकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। इस वक्त मनीष दीक्षित सही में डर गया होता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे ऑफिसर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह कॉमन मैन, यह बीमा कंपनी का एजेंट मुझसे सवाल जवाब कैसे कर रहा है। इस बात से मनीष दीक्षित को भी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे अभी के अभी मेरे लॉयर से बात करनी है। उसी वक्त बलराम उसे एक चांटा मारता है और कहता है कि चुपचाप हो जा, भाऊ बात कर रहे हैं ना, उनके सवालों का जवाब दे। अब मनीष दीक्षित को यह तो समझ में आ जाता है कि इसका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर है, तभी तो ये सारे पुलिस वाले चुपचाप खड़े हैं जब ये आदमी बोलता है। शिव प्रसाद देशमुख के सामने तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है, इसलिए वो सीधे अपनी गन निकालता है। गन निकाल के पॉइंट आउट कर देता है मनीष दीक्षित को और कहता है कि इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है मनीष दीक्षित, किसका हाथ है? मनीष दीक्षित तुरंत अपने आदमी को कॉल करता है और उस गाड़ी की जानकारी निकालने को कहता है। उसी वक्त वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि सर, आपने तो कहा था कि वह गाड़ी शीतल मैम को दे दी जाए, अब आप ही पूछ रहे हैं कि वह गाड़ी किसकी है। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख फोन को काटता है और गन को वापस से मनीष दीक्षित की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ए मनीष दीक्षित, गेम खेल रहा है तू? शिव प्रसाद देशमुख और उसके परिवार के साथ गेम खेल रहा है? अरे तूने कितना बड़ा अपराध किया है, तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अगर मेरे चिंटू को कुछ भी होता है ना, तो ये बात याद रखना कि तू इन दो पांव पे खड़े नहीं रह पाएगा, उसके बाद जानवरों की तरह मरेगा। इस वक्त तक आराध्या हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसके डैडी को छोड़ दिया जाए, उसका डैडी के इन सारी चीजों में कोई भी हाथ नहीं है। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख आराध्या पर भी चिल्ला देता है और आराध्या को कहता है कि पहले तो तेरे पिता का नंबर आएगा, उसके बाद तेरा नंबर आएगा, उसके बाद तेरे पति का नंबर आएगा, और उसके बाद उसके ससुर जी करण कुलकर्णी का नंबर आएगा। इस तरफ शिव प्रसाद देशमुख सीधे फोन घुमाता है शीतल को और शीतल से कहता है कि शीतल, ये तूने क्या कर दिया, यह तूने क्या कर दिया? मुझे पहले लगता था कि तू मुझसे प्यार करती है, लेकिन तूने मेरे ही बेटे पर गोली चला दी। बोल, तूने मेरे बेटे पर गोली चलाई है, हाँ या ना? शीतल कहती है कि मेरी बात सुनो शिव। शिव प्रसाद देशमुख कहता है हाँ या ना। उसी वक्त शीतल कहती है कि शिव, मैंने गोली चलाई है, लेकिन चिंटू पर नहीं, शालिनी पर। मैं वहां पर शालिनी पर गोली चलाने के लिए गई थी, लेकिन उसी वक्त वहां पर चिंटू आ गया। शिव कहता है यही तो गलती कर दी, यही तो गलती कर दी। अगर मेरे बच्चे मेरा दिल है ना, तो शालिनी उनकी धड़कन है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। 24 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें गोलियों से छल्ली कर दूंगा शीतल। शीतल कहती है कि कर दो, तुम्हें जो करना है वो कर दो, क्योंकि धोखा तुमने मुझे दिया था। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगी, लेकिन हाँ, मैं उन बच्चों को मारना नहीं चाहती थी शिव। इतना कहकर शीतल कॉल को काट देती है। अब शिव प्रसाद देशमुख अपनी पूरी टीम के साथ एक प्लान बनाता है, जिसके चलते आने वाले 6 घंटे के अंदर जितने भी बब्बर के अड्डे हैं, जितने भी मनीष दीक्षित के अड्डे हैं और बच्चे कुचे करण कुलकर्णी के अड्डे, जहां पर शीतल खुद रह सकती है, शीतल को छुपाया जा सकता है, उन सारे अड्डों पर यह रेड मारेंगे और शीतल को कैसे भी करके पकड़ लेंगे। एक बार इन्हें शीतल का एड्रेस मिला, उसी वक्त इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और उसके बाद शीतल को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि शिव प्रसाद देशमुख होगा। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिव शीतल को मारे उससे पहले ही हो सकता है कि चिंटू ठीक हो जाए, और अगर चिंटू ठीक हो गया तो शिव का गुस्सा एकदम आधा हो जाएगा और हो सकता है कि वो शीतल को ना मारे और उसे जिंदा ही पकड़ ले। अब आने वाली कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए रेगुलर इंटरेस्टिंग शो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।